Hello friends, I am Chanchal and today we discuss common documents needed when we do import or export। मतलब कि जब हम इंटरनेशनली अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाते हैं या फिर ट्रेड करते हैं दो कंट्रीज़ के बीच, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट होता है जब हम दूसरी कंट्री में अपना माल भेजते हैं, और इंपोर्ट जब हम दूसरी कंट्री से माल मंगवाते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं इंडिया की बात लेते हैं और यूके की, ये दो अलग अलग कंट्रीज़ है। इंडिया हम ओरिजिन मतलब हम पैदा हुए हैं इंडिया में, तो इंडिया जब अपना माल यूके में भेजेगा तो वो होता है हमारा एक्सपोर्ट। और जब यूके से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेगा या वहाँ से कोई माल मंगवाएगा तो वो होता है हमारा इंपोर्ट। दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नाउ ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत होते हैं। तो डॉक्यूमेंट काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कमर्शियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम आज रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट यूज़ क्यों होते हैं? जब भी हम अपनी कंट्री से बाहर गुड्स को सेंड करते हैं तब हमें ये डर होता है कि क्या हमारा पैसा वापस आएगा। ये बात हम फॉरफिटिंग में मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फॉरफिटिंग के ऊपर ही लाने वाली हूँ, तो उसमें भी ये बात हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और काफ़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती है जब हम किसकी बात करते हैं। इवन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ये भी बताऊँगी कौन सा डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट कमर्शियल डॉक्यूमेंट। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स कौन रेडी करता है? कमर्शियल डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट इंपोर्टर्स करेंगे, कुछ एक्सपोर्टर करेंगे। तो सबसे पहला इसमें कोटेशन। ऑफकोर्स कोटेशन अगर हम इंडियन टर्मोलॉजी में ले, सिंपल टर्मोलॉजी में ले, तो कोटेशन का मतलब होता है प्राइस बताना, क्वांटिटी बताना, क्वालिटी बताना। जैसे कोटेशन हम सेंड करते हैं, अगर आप कंपनीज में है तो नॉर्मल सा पॉइंट आता है, आप कोटेशन सेंड कर रहे हो दूसरी कंपनी को कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी का है, इस क्वांटिटी में हम दे सकते हैं, इस प्राइस में हम दे सकते हैं। तो कोटेशन कौन प्रिपेयर करेगा? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन होता है? जिसको अपना माल बेचना है। नेक्स्ट आता है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों ही प्रिपेयर करते हैं। ये क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच कि आपका जो गुड है वो इस क्वालिटी का है और हम खरीदने के लिए तैयार हैं। ये होता है हमारा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है प्रो फॉर्मा इनवॉइस। ये एक इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कितना गुड सेल होगा, मतलब एक जो हमारा मेन हेड पॉइंट है वहाँ से कितना गुड्स जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी और वेट कितना है, साइज़ कितना है, उनके बीच कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ये सब हमारा किस में होगा? प्रो फॉर्मा इनवॉइस में। देन आता है हमारा कमर्शियल इनवॉइस। ये एक फॉर्मल नोट्स होता है। कमर्शियल इनवॉइस जैसे आपने शायद नाम भी सुना हो, पेमेंट के रिगार्डिंग होता है। पेमेंट जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देने के लिए, एक एग्रीड टाइम पे देने के लिए, जो उसने माल बेचा है उसकी पेमेंट करने के लिए कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें पेमेंट की टर्मोलॉजी होती है। जैसे हमें आज पे नहीं करना, 10 दिन बाद पे करेंगे, तो वो कमर्शियल इनवॉइस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में मतलब पैकिंग की इन्फॉर्मेशन होगी, कैसा माल हम एक्सपोर्ट करेंगे, और ये बनाता कौन है? परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, ये तीनों एक्सपोर्टर प्रिपेयर करते हैं, इसमें इंपोर्टर का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी ये भी या तो इंस्पेक्शन कंपनी देती है या फिर एक्सपोर्टर्स खुद करते हैं काम। ये एक तरीके की रिपोर्ट होती है जिसमें इंस्पेक्शन कंपनी या फिर एक्सपोर्टर है वो बताता है कि स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, जो माल भेजा जा रहा है तो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है।
मतलब जो रिक्वायरमेंट है बायर की उसके अकॉर्डिंग है, बायर या फिर कंट्री की। गवर्नमेंट भी ऑफकोर्स परचेज कर सकती है दूसरी कंट्री से, तो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है गुड्स, तो वो काम कौन करता है? इंस्पेक्शन कंपनी करती है और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देती है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के बाद आता है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी अनदर इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि हमारा या तो सी के थ्रू जा रहा है, एयर के थ्रू जा रहा है, तो बीच में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंश्योरेंस होगा, किस टाइप का इंश्योरेंस होगा, वो सब लिखा जाता है। जो या तो दोनों कंपनी, या तो इंश्योरेंस जो इंश्योरर है, इंश्योरर हम कह सकते हैं एक्सपोर्टर को इंश्योरर करवा सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस ब्रोकर, ये 3 प्रिपेयर करवाते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफकोर्स उसको एक साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो प्रिपेयर किया जाता है वही इंश्योरर के थ्रू, जिसमें सब पॉलिसीज़ के बारे में लिखा होता है कि हाँ हमने इसी चीज़ को इंश्योर्ड किया। इंश्योर्ड किया मतलब सिक्योर किए, और कितना लॉस अगर हुआ, इफ अगर लॉस हुआ तो हम कितना कवर करेंगे। और जब भी कार्गो की बात आती है, कार्गो हम कहते हैं शिप को, कार्गो की बात आती है तो हम हमेशा इंश्योरेंस करवाते हैं, और कार्गो वाले को जो बंदे वहाँ पे है जो शिप को लेके जाएगा उसको ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जो ट्रांजिट का मतलब बीच का, रास्ते का होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। प्रोडक्ट सही है, सेफ है, उसके लिए भी टेक्निकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उन सब के लिए भी एक सर्टिफिकेट अलाउ किया जाता है। अगर वो है किसी हेल्थ के रिगार्डिंग, मतलब फूड ग्रेन के रिगार्डिंग है, तो उस केस में क्या इशू होता है? हेल्थ सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा ATA कार्डनेट। ATA कार्डनेट, और इसको हम एक कहते हैं पासपोर्ट फॉर गुड्स, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह भेज रहे हैं तो ये एक पासपोर्ट का काम करती है, जिससे ड्यूटी फ्री गुड्स मिल जाती है, सेंड कर सकते हैं हमें, ड्यूटी और टैक्सेस में हमें रिलीफ मिल जाती है जब हम अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, इंपोर्ट ड्यूटी से रिलीफ के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सोलर इनवॉइस। कॉन्सोलर इनवॉइस जो है कई फॉरेन कंट्रीज़ मांगती हैं, जिसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंसाइनर की, कंसाइनी की, या फिर वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू जो हम सेंड कर रहे हैं दूसरी कंट्री में उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। और जो सर्टिफाई किसके थ्रू की जाती है? कॉन्सोलर के थ्रू की जाती है। कॉन्सोलर जो होता है मेन पर्सन होता है, उसके थ्रू ये क्या की जाती है? एक्सेप्ट की जाती है, मतलब उसके थ्रू सर्टिफाई की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन हम आते हैं अब ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फर्स्ट वन इज़ शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कार्गो की डिटेल्स होती है, सारी डिटेल रिलेटेड टू कार्गो हमारी शिपिंग ऑर्डर के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारा, और इसमें ये किसके लिए काम आती है? ये बिल ऑफ लैंडिंग या फिर एयरवे बिल बनाने के काम आती है। नेक्स्ट वन इज़ डॉक रिसिप्ट। डॉक रिसिप्ट होता है जो कार्गो की रिसिप्ट है उसको कंफर्म करने के लिए हम डॉक रिसिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म DR भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शिपर, जो गुड का मालिक है, शिपर हम यहाँ पे मालिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कैरियर मतलब कि जो गुड्स को लेके जाएगा, कैरियर भी हो सकता है। और ये डॉक्यूमेंट कैरियर, एजेंट या फिर शिपर उनके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, इशू किया जाता है। और इसको, ये जो रिसिप्ट होती है वो कार्गो एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वो उस पर क्या होता है, जब वो उसको डिलीवर करता है तो उस टाइम इस बिल ऑफ लैंडिंग को दिखाया जाता है।
इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, इसमें कंसाइनर का नाम होता है, कंसाइनी का नाम होता है, डेस्टिनेशन क्या है वो बताया जाता है, किस मीडियम के थ्रू है, कितना वेट है कार्गो का, कार्गो मतलब हम गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैकिंग कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। ये एक प्रूफ की तरह भी यूज़ किया जाता है, टाइटल प्रूफ की तरह, ओनर के प्रूफ की तरह भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाउस बिल ऑफ लैंडिंग। हाउस बिल ऑफ लैंडिंग मतलब कि ये जो है ये फॉरवर्डर जो उस गुड को फॉरवर्ड करेगा, आगे भेजेगा, उसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सी वे बिल, मतलब अगर आपका बिल जो है वो सी के मीडियम से जा रहा है, मतलब समुद्र के रास्ते से जा रहा है, उस टाइम हम ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच होता है, ये होता है शिपर और कैरियर के थ्रू, जिसको शिपिंग कंपनी अलाउ करती है, मतलब बनाती है शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट हमारा आता है एयर, ये एयरलाइंस बनाती है, वही अगर आपका गुड एयर के थ्रू जा रहा है, मतलब हवाई जहाज के थ्रू जा रहा है, ऑन दैट टाइम ये वे बिल बनाए जाते हैं, एयर वे बिल। अब तो नॉर्मल वे बिल भी बनने लग गया, ई वे बिल जो हम कहते हैं, मतलब रास्ते का बिल जिसको हम कहते हैं, अगर रास्ते में कोई चेकिंग हो जाए उस टाइम पे ये बिल हम दिखाते हैं, तो वही ये है। हॉर्स एयर वे बिल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो बिल है हाउस एयर वे बिल, वो कंसाइनर या फिर फॉरवर्ड एजेंट है वो बनाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज शिपिंग गारंटी। शिपिंग गारंटी मतलब कि गारंटी कौन ले रहा है कि जो माल है अगर लॉस हो जाता है, गुड्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी गारंटी कौन लेता है, तो उसके लिए शिपिंग गारंटी ये या तो इंपोर्टर का बैंक या फिर शिपिंग कंपनी या फिर कंसाइनी, उसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। लॉस होने के केस में या फिर कोई फॉल्ट है तो उसमें उस टाइम पे जिम्मेवार कौन है, कौन उसको पे करेगा, तो इसके लिए एक शिपिंग गारंटी बनाया जाता है। ये इंपोर्टर भी ले सकता है, एक्सपोर्टर भी ले सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट मतलब, और इसको पैकिंग नोट भी कहा जाता है, मतलब कि शिपर के थ्रू बनाया जाता है कि गुड्स क्या क्या है। मतलब जो हम पैक कर रहे हैं मटेरियल, जिसमें इनवॉइस आ जाता है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, लिस्ट प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन की ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ से, जिसमें हमारा इनवॉइस आ जाता है, बायर का नाम, कंसाइनी, कंट्री कौन सी है, फ्लाइट डेट क्या है, वेजल, वेजल मतलब हम वो बोल रहे हैं, वेजल का मतलब शिप को हम वेजल यहाँ बोल रहे हैं, वेजल शिप होती है। पोर्ट मतलब या तो एयरपोर्ट नाम सुना होगा अगर आप बात करते हो शिप जहाँ से लोड होती है, शिप जहाँ से जाती है, तो उसको हम पोर्ट कहते हैं, सिंपल पोर्ट, उसके बारे में बताया जाता है पैकिंग लिस्ट में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी टर्म में जितने भी होता है, सबसे पहला आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, एक बैंक इंस्ट्रूमेंट होता है, एविडेंस के लिए ये जो है इशू किया जाता है एप्लीकेशन पे, इंपोर्टर की एप्लीकेशन पे इशू किया जाता है कि हाँ, इंपोर्टर कहते हैं, इंपोर्टर को पेमेंट करनी होती है, तो वो कहते हैं कि आप ये इशू कर दो कि हाँ मैं इतनी टाइम के बाद पे कर दूँगा, गुड्स का जो भी गुड्स का अमाउंट है वो मैं इतने टाइम के बाद पे कर दूँगा, तो ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा स्टैंड बाय क्रेडिट। स्टैंड बाय क्रेडिट होता है जब या तो इसको एक्सपोर्टर करता है या फिर इशूइंग कंपनी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आपको पेमेंट करनी है, आपको चेक मिला है, तो आप चेक उसको बैंक में सबमिट करवा दो तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है उस टाइम पे भी आपको एक सर्टेन अमाउंट पे की जाती है इंपोर्टर की गारंटी
इंपोर्टर का जो बैंक है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि शुगर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन केस में स्टैंड बाय क्रेडिट के लिए अलाउ किया जाता है। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी इश्यू है। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब कलेक्ट कैसे किया जाएगा, मतलब एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर इसको प्रिपेयर करता है अपने बैंक के बिहाफ पे, जो उसके बैंक से दिया जाता है कि बैंक जो है कलेक्ट कर लेगा उसके अमाउंट को, किसके बिहाफ पे, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे बैंक उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें एक आ जाता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज भी, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है कि इतने टाइम के बाद आपको फ्यूचर में आपको पेमेंट कर दी जाएगी। एक्सपोर्टर इसको इशू करता है कि आपको इतने टाइम बाद पेमेंट कर दी जाएगी। एक होती है हमारी ट्रस्ट रिसिप्ट। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की रिसिप्ट प्रिपेयर की जाती है बायर के, इंपोर्टर के थ्रू। वो कहता है कि हाँ मैं आपको इतने टाइम के बाद पे कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज हमारा आता है प्रोमिसरी नोट। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने लास्ट में लिख दिया था। प्रोमिसरी नोट मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, प्रॉमिस करता है कि इतने टाइम के बाद मैं आपको पे कर दूंगा। ट्रस्ट रिसिप्ट में सिर्फ ये होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आप बहुत डिस्टेंस पे बैठे हो उस टाइम पे एक ट्रस्ट रिसिप्ट प्रिपेयर की जाती है। प्रॉमिसरी नोट में ये आ जाता है कि हाँ मैं इतने टाइम के बाद आपको प्रॉमिस करता हूँ इस डेट को आपको पे कर दूंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके का। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आपको देती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑफकोर्स ये लेना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, मतलब कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इंडिया है, कुछ एक कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, उस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है। कस्टम इनवॉइस, मतलब जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, उस टाइम पे जब आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो तो ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है कस्टम ड्यूटी के टाइम पे कि हाँ ये माल है, इतनी क्वांटिटी का है, इतना कॉस्ट लगेगा। पैकिंग और पेमेंट टर्मोलॉजी उन सब के बारे में लिखा जाता है। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो। आई नो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करती। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।